आज और रोजा बस आत्मा रोजा है मेरा। हम कामना करते हैं कि हमको भी ले जाए। अब हम इस दुनिया में बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरा पुराना दोस्त आज नहीं किया सर। एक दोस्त के आंखों से आंसू झरझर बह रहे हैं। आंसू रुक नहीं रहे, थम नहीं रहे। एक दोस्त की रुलाई जो थमती नहीं। झारखंड के दिशोम गुरु शिबू सोरेन अब हमारे बीच में नहीं है। उनके जाने से न सिर्फ राज्य की राजनीति की एक मजबूत आवाज खामोश हो गई, बल्कि एक ऐसा रिश्ता भी टूट गया जो समय की हर कसौटी पर खरा उतरा। दोस्ती का रिश्ता। यह कोई फिल्म का संवाद नहीं, यह उस दोस्ती की गहराई है जिसकी शुरुआत 1972 में हुई थी। उनके पुराने मित्र शिव कुमार शिबू, जो खुद भी वकालत के पेशे से जुड़े रहे, आज अपने घर में दीवार को एकटक ताक रहे हैं। आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। गुरुजी अपने मित्र शिबू सोरेन को हर वक्त अब याद कर रहे हैं। झारखंड के उस शिखर से बागे बागुल ने ललकारा है। झारखंड वासी होश संभालो, झारखंड प्राण तुम्हारा है। बात गुरुजी की हो रही है। उनके मित्र बताते हैं बच्चों की शिक्षा पर बहुत जोर देते थे, लोगों को पढ़ने कहते थे, शिक्षा ही एकमात्र सहारा है। यही बात वो बताते थे। दोनों दोस्त एक साथ चुनाव लड़े। साल 1972 था। शिबू सोरेन जरीडी से तो शिव कुमार शिबू हजारीबाग से। दोनों का चुनाव का प्रतीक एक ही था, तीर धनुष। विचार एक जैसा, सपना भी साझा, और आंखों में आज आंसू भी आया। क्योंकि मित्र नहीं है, तस्वीरों को निहारते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, कहानियां सुनाते हैं। उस तस्वीर को दिखाते हैं जिसमें वो शिबू सोरेन गुरुजी के साथ हैं। लालू प्रसाद यादव भी उस तस्वीर में नजर आ जाते हैं, और बताते बताते उनके आंखों से आंसू झरझर बह जाते हैं। गुरुजी के बारे में बताते हैं कि वो जब भी हजारीबाग आते थे, सबसे पहले कचहरी में अपने पुराने दोस्त से मिलते, शिव कुमार शिबू से। आज वही दोस्त अब शारीरिक रूप से कमजोर, बोलने में असहाय, सिर्फ आंखों से बोलते हैं, और हर शब्द में छलकती है पीड़ा, आंसू। कहते हैं कि हेमंत पर अब बड़ी जिम्मेदारी है। पिताजी का सपना अधूरा है, उसे पूरा करना है। वो दोस्त बनने क्या बोलते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं कि उनकी आत्मा को ये मिले, सुकून मिले। और मैं चाहता हूँ कि मुझे भी अपने दोस्त बुला ले अपनी जगह में। मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है। उनसे मेरा ज़्यादा संबंध 1972 ईस्वी में हुआ, जब वो जरीडी से अखिल भारतीय झारखंड पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, और मैं हजारीबाग से चुनाव लड़ रहा था। दोनों का सिंबल था तीर धनुष। और 1972 में उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं बना था। उस समय था अखिल भारतीय झारखंड पार्टी, जिसके अध्यक्ष थे बागुन सोमरई और महासचिव थे एस.के. बागे। हम लोग का नारा था उस समय कि झारखंड के उच्च शिखर से बागे बागुन ने ललकारा है, झारखंड वासी हो संभालो, झारखंड प्राण तुम्हारा है। ये हम लोग का नारा था, और इसी नारे के साथ हम लोग आंदोलन में थे और चुनाव भी लड़े थे। उसके पहले पूरे दामोदर नदी के दोनों साइड में महाजनी जुल्म का बहुत जबरदस्त आतंक था। सब गांव में महाजनी जुल्म चलता था।
क्या याद आता है शिबू के बारे में सबसे? शिबू सोरेन, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा महावीर जुल्म के खिलाफ हम लोग संघर्ष किए, वही होता है, वही याद है। और एक घटना आज होती है बोंगई गांव, पेशरवाल में एक बोंगई गांव है, उसके जमींदार कहिए, जमींदार भी और महाजन भी बहुत बड़ा थे, हरिहर साव। हरिहर साव का गांव में भंडार था और उस भंडार को जला दिया गया 1967-68 में, बोंगई कांड, जिसमें एक आदमी जिंदा जल गया था। और उसी में 21 भी इनको बनाया गया था, गुरु जी को, उस महावीर जुल्म के खिलाफ में। और वही सबसे बड़ा उनका, वहीं से जबरदस्त संघर्ष शुरू किए। आज चाचा, आज शिबू सोरेन का कौन सा ऐसी बात है जो आपको लगता है कि चरितार्थ होना चाहिए शिक्षा पर? आपने बोला सबसे बड़ा अभी भी यहाँ पूंजीपति और पुराने जो जमींदारी और शेष बचे होंगे हैं, वो अभी तक कायम है झारखंड। उसको बिल्कुल उनका उद्देश्य था, ध्येय था कि इस समाज को अगर बदलना है, झारखंड का भविष्य बनाना है, तो ये पूंजीपति वर्ग जो यहाँ शोषण करते आ रहे हैं, या जमींदारी और शेष में बचे हुए और जमींदारी परिवर्तित के लोग हैं, उनका शोषण कैसे मिटे, यही उनका उद्देश्य। झारखंड की मिट्टी का बेटा अलविदा कह दिए, और जब आपको एक खबर मिला, सबसे पहले आपको जब पता चला, तो फिर क्या आपके मन में क्या चल रहा है? क्या चलेगा, आगे और रोना, बस मेरा आत्मा रो रहा है मेरा, और इससे ज्यादा इसी घड़ी में क्या हो गए। क्या कहेंगे आज हेमंत सोरेन कहेंगे, बाबू पिताजी का जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य को पूरा कीजिए आप। आपके कंधे पर पूरा झारखंड का जनता है। गुरुजी का कौन सा बात याद आ जाता है? हाँ, उनका बात याद होता है सबसे पहला के, अरे पढ़ाई करो बाबू, झारखंड का लोग बच्चा पढ़ो, तबे तुम लोग का शोषण यहाँ जो हो रहा है वो मिटेगा, वही खत्म हो सकता है। पढ़ाई शिक्षा पर वो बहुत ज़्यादा जोर दे रहे थे।